السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صلوات محمد وآله محمد 1447 हिजरी के अशरे माह अज़ा की मरकजी इमाम बारगाह टोबी घाट फैसलाबाद में हमारा आज छठी मजलिस में शरीक है। मारिफ़े विलायतुल्लाह के उन्वान से ये गुफ्तगू आज छठी मंजिल में दाखिल हो रही है और मुसलसल ये हमारा शरफ है, ये हमारी खुशबख्ती है और ये इंसानियत की अज़मत है कि हम सब का खालिक वो है कि जिसे हम सब तस्लीम करते हैं, जिसे हम सजदा करते हैं, जिसे हम मानते हैं किसी न किसी सूरत में, वो खालिक कि जो हमारा राज़िक़ भी है, हमारा खालिक भी है, हम पर रहम भी करता है, हमें रिज़्क़ भी देता है। तख्लीक़ की मनाज़िल मुसलसल तय हो रही हैं। यफ़अलु मा युरीद, जो चाहता है करता है, हर शय पर कुदरत रखता है, हर शय का खालिक है, हर शय का मालिक है, बसारत भी रखता है, बसीरत भी रखता है, समाअत भी रखता है, खबर भी रखता है, हर किसी को रिज़्क़ देता है, चूंटी को भी रिज़्क़ देता है, हाथी को भी रिज़्क़ देता है, जहल को भी रिज़्क़ देता है, अली को भी रिज़्क़ देता है और उसे भी रिज़्क़ देता है। वो सबका राज़िक़ है, सबका खालिक है, वो अपनी मखलूक की तरह नहीं है कि खुद गरज हो जाएगा। बैठ जाओ। को भी रिज़्क़ देता है, हाथी को भी रिज़्क़ देता है। वो ये नहीं देखता कि कौन मुझे मान रहा है, कौन नहीं मान रहा, कौन मान रहा है, कौन नहीं मान रहा। उसकी विलायत है, विलायत अल्लाह की है। जब विलायत अल्लाह की होती है, मैं
नुक्ते से समझाता हूँ कि अगर कोई घर है, उस घर में एक बाप है, उसके कई बच्चे हैं, 6 बेटे हैं। एक बाप है, उसके 6 बेटे हैं, मसलन 7 बेटे हैं या 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं। विलायत बाप की होती है, घर में वली बाप होता है और वली की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर में रहने वाले हर फर्द की हर जरूरत को पूरा करेगा। चाहे उनको लिबास की जरूरत हो, वही वली पूरा करेगा जो बाप है। चाहे उनको रिस्क की जरूरत हो, वही वली पूरा करेगा जो बाप है। अगर उनको दवा की जरूरत है तो वही वली पूरा करेगा जो बाप है। अगर उनको नौकरी की जरूरत है तो उसमें भी वली हाथ बटाएगा। अगर बेटी की शादी हो रही है तो वली ही की इजाजत से होगी। बेटी का जहेज भी वली ही पूरा बनाएगा। तमाम घर वालों के खर्चे, तमाम घर वालों की जरूरियात। जरूरी नहीं है कि अगर घर में 6 अफराद रह रहे हैं तो 6 की जरूरत एक ही हो। किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। और जब बच्चों की रगों में बाप का खून होता है तो बाप ये नहीं देखता कि मेरे कौन से बेटे ने कौन सा फिरका इख्तियार कर लिया, कौन कहाँ चला गया, कौन कहाँ चला गया। वो सबकी जरूरियात पूरी कर रहा होता है, इसलिए कि उसकी रगों में बाप का खून होता है। इसी तरह अल्लाह भी है। अल्लाह ये नहीं देखता कि कौन मुसलमान है, कौन यहूदी है, कौन ईसाई है, कौन परस्त है, कौन सितारा परस्त है, कौन शजर परस्त है, कौन आफ्ताब परस्त है, कौन महताब परस्त है, कौन नजूम परस्त है, कौन मट्टी परस्त है, कौन तुराब परस्त है, कौन अबू तुराब परस्त है। वो सब बराबर से रिस्क दे रहा है। वो देखता है, वो देख रहा है। क्यों देख रहा है? सबको क्यों दे रहा है? इसलिए कि वो वली है, विलायत है उसकी, यानी पूरी कायनात पर अल्लाह की हुकूमत और उसके तहत हुकूमत जो मखलूक भी रह रही है उसका रिस्क अल्लाह पर वाजिब है। यह है विलायत का सही मतलब। कि विलायत का मतलब यह है कि स्टेट के अंदर जो कोई भी रह रहा है उसके हर जरूरत की जिम्मेदारी विलायत रखने वाले वली की तरफ है। और उस वली को यह देखना है, उस वली को यह देखना है कि सबको बराबर से रिस्क पहुंच रहा हो, सबको उसके बकदरे जरूरत रिस्क पहुंच रहा हो, सबकी जरूरियात बकदरे जरूरत पूरी हो रही हो। इसलिए विलायत बहुत बड़ी है। और अल्लाह सिर्फ इस छोटे से मुल्क पाकिस्तान का या इस जमीन का वली नहीं, सिर्फ इस जमीन का वली नहीं है, पूरी कायनात का वली है। इसलिए कि पूरी कायनात का खालिक है। तो मेरे अजीजों, अभी हमें पता ही नहीं कि कायनात में है क्या क्या क्या। तो जो है अभी हमें ये मालूम ही नहीं कि कायनात की वुसअतें क्या है, कायनात में है क्या क्या। अरे अभी तो हमें यही नहीं मालूम कि अल्लाह के सिफात क्या क्या है, अल्लाह के क्या क्या सिफात हैं, अभी तो हम यही नहीं जानते। अभी हमें सिर्फ ये मालूम है कि जो 99 सिफात हमारे पास है, बस यही सिफात से मुत्तसिफ है अल्लाह। बस ये कि वो राज़िक़ है, वो खालिक है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो कुद्दूस है, वो सलाम है, वो मोमिन है, वो मुहैमिन है, वो अजीज है, वो जब्बार है, वो मुतकब्बिर है, वो क़हार है, वो सत्तार है, वो गफ़्फ़ार है, वो सबूर है, वो शकूर है, वो गफूर है, वो लतीफ़ है, वो खबीर है, वो समी है, वो बसीर है, वो ज़ुल जलाल है, वो वल इकराम है, वो तव्वाब है, वो रहीम है, वो रऊफ़ है। अभी हमें यही मालूम है कि बस वो ये है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको मिसाल देता हूँ। इंसान को अल्लाह ने बनाया, हर तरीके से सही बनाया और इंसान को अहसन तक़वीम पर बनाया। इससे पहले जो मैं जुमला कहूँ तो ये कहना जरूरी है जो मैं कह रहा हूँ। अल्लाह ने इंसान को अहसन तक़वीम पर पैदा किया, यानी जो बेहतरीन शक्ल हो सकती है इंसान को अल्लाह ने वो अता किया। जो भी बेहतरीन सूरत हो सकती है, जो भी उसके जुज़ियात हो सकते हैं, जितने भी आज़ा की उसको ज़रूरत है, अल्लाह ने वो सारे आज़ाए जिस्मानी उसको अता कर दिया। और उसके बाद कहा कि हमने तुम्हें अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया। और फिर उसके बाद उसने तारीफ की है कि तबारक अल्लाह अहसनुल खालिक़ीन, बेहतरीन खल्क़ करने वाला है अल्लाह। और भी खल्क़ करने वाले होंगे लेकिन सब में बेहतरीन खल्क़ करने वाला है अल्लाह। उसने इस बात की तारीफ की है कि मैंने इंसान को उसकी ज़रूरत की हर शय अता की है। अब मैं ज़रा सा इससे हटता क्योंकि मफरूज़े में मफरूज़ा कायम करने में कोई हर्ज नहीं। मफरूज़े कायम किए जाते हैं, ठीक है, मफरूज़े कायम किए जाते हैं, पॉसिबिलिटीज़ पर बात की जाती है।
तवज्जो फरमा रहे हैं। अब जरा मैं एक मफरूजा कायम करता हूँ ताकि अपना मकसद आप पर वाज़ेह कर सकूं कि अगर इंसान खल्क हो जाए होता बिलफर्ज मुहाल। एक बात कह रहा हूँ, ऐसे तकरीब पे मैं पहले बात कर चुका कि अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन सूरत में खल्क किया, लेकिन अगर ऐसा होता कि इंसान खल्क हो जाए और इंसान को अल्लाह कान ना देता, समाअत ना देता, तो इंसान को ये मालूम ही ना होता आज तक कि सुना भी जाता है। आज तक इंसान को ये मालूम ही ना होता कि सुना भी जाता है। यानी एक सिफत अगर अल्लाह इंसान को न देता तो इंसान तर्क ही नहीं कर सकता था कि समाज भी कोई चीज होती है। मैं समझा सका इस बात को या नहीं? हाथ बुलंद करके बता दे, मेरी बात पहुंच गई? ये बड़ी अहम बात है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसा करता नहीं कि सबसे बात पहुंच गई कि अगर अल्लाह इंसान को समी ना बनाता, समाज ना देता, ये कान ना होते, तो कयामत तक इंसान ये समझ ही नहीं सकता कि सुना भी जाता है। यानी अगर आप कोई भी आके कहता कि भाई सिफत समाज भी है, तो इंसान कहता वो क्या वो क्या कान भी होते हैं, तो वो क्या इसलिए कि उसे ये पता ही नहीं कि ये सिफत भी है। ठीक है, बात पहुंच गई। इसी तरह मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये मिसाल दी आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैंने मिसाल दे दी तो अब इसी तरह अल्लाह के बजाय, इसलिए पहले जुमला कहूं, पहले तफसील आप समझ लें कि लिखा है मासूम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के 1000 नाम तौरात में हैं। ये रिवायत में पढ़ चुका हूं इस मकाम पर, इसलिए जिन्हें याद है वो यकीनन इस बात को साफ करेंगे। अल्लाह के नाम 1000 नाम तौरात में हैं और 1000 नाम इंजील में हैं, और 1000 नाम जो इंजील में हैं वो उससे हट के हैं जो तौरात में हैं। 1000 नाम ज़बूर में और 1000 नाम जो ज़बूर में हैं वो तौरात और इंजील से हट के मासूम और कहा 1000 नाम कुरान में है, और जो 1000 नाम कुरान में है वो तौरात और ज़बूर और इंजील से हट के, और 1000 नाम लौहे महफूज पर है, और जो 1000 नाम लौहे महफूज पर हैं वो तौरात और इंजील और कुरान से हट कर। अब आप देखेंगे 4000 नाम तो यही हो गए, 5000 नाम तो यही हो गए, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, लौहे महफूज, इन पांचों में हजार नाम हैं जो पांचों से मिलते नहीं हैं, तो 5000 नाम ये हो गए, और हर नाम में एक सिफत छुपी हुई है। हर नाम में सिफत है, हर नाम में सिफत है। अब वो सिफतें वो हैं जो किताबों में आ गई और इंसानों को मालूम हो गए। कितनी ही सिफतें ऐसी हैं और कितने ही काम अल्लाह ऐसे कर सकता है जो अभी हमारे दिमाग में आए ही नहीं। मैंने मिसाल दी कि अगर हमारे पास समाज ना होती तो हमें पता ही ना चलता कि समाज भी कोई सिफत है। इसी तरह अभी कितने ही काम ऐसे हैं कि जो अल्लाह कर रहा है, कर सकता है, हमें नहीं मालूम। हमें तो मालूम है बस ये कि वो रिस्क दे सकता है, फल कर सकता है, शिफा दे सकता है, दवा दे सकता है, औलाद दे सकता है, बारिश कर सकता है, बरसा सकता है, बदला उगा सकता है, जमीन की गर्दिश को तदब्बुर के साथ चला सकता है, ये सारे काम कर सकता है। सूरज उभार सकता है, चांद उभार सकता है, रात को दिन में बदल सकता है, दिन को रात में बदल सकता है। ये सारे काम हम समझ रहे हैं। ये इससे हट के कई लाख, कई अरब, कई खरब सिफात है अल्लाह के। अल्लाह अल्लाह करोड़ों सिफात का हामिल है, उसको सिफात में महदूद नहीं किया जा सकता। करोड़ों सिफात, और वो करोड़ों काम ऐसे कर रहा है जो अभी अक्ल इंसानी तक पहुंचे ही नहीं। इजाजत है कि करोड़ों काम ऐसे कि जो अक्ल इंसानी में आ ही नहीं रहे। पता नहीं कब ये मामला खुलेगा, पता नहीं कब ये मामला खुलेगा कि अल्लाह के सिफात के हुदूद और लामहदूदियत क्या है। आपको ये पता चल गया कि इंसान कैसे तकलीफ होता होगा, मालूम हो गया। या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बअस फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैर मुख़ल्लक़तिन।
लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा। अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें मट्टी से खल्क़ किया। अल्लाह ने बता दी पूरी तकलीफ इंसान। एक जुमला कह रहा है, उसकी मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने बताया तुम्हें मट्टी से खल्क़ किया, मट्टी को हमने नुतफ़ा बनाया। आओ बड़ा अल्लाह अल्लाह करने का शौक है, बड़े नासा पर तुम्हें गुरूर हो रहा है। तुमने नासा बना लिया और तुम कायनात को एक्सप्लोर कर रहे हो। तुमने बीमारियां ईजाद की हैं, तुम बीमारियां ईजाद करते हो। तुम इंसानों को तकलीफ पहुंचाने का मराहिल पर से गुजर रहे हो और इंसानों को तकलीफ पहुंचा रहे हो। लेकिन वो बैठा कुरान में आज तक कह रहा है वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। कोई भी तुम्हें बीमार कर ले, शिफा हम देने वाले हैं। कोई भी बीमारी आ जाए हम हमें शिफा देने वाले हैं। जलाल के आलम में कह रहा है या कभी जमाल के आलम में कह रहा है, कभी यही रुख जमाल हो जाता है, कभी यही रुख जलाल हो जाता है। जब वो उसकी तरफ से बीमारी आती है तो वो रहमत बन के आती है, ये बात याद रखना। उसकी तरफ से अगर कोई बीमारी आती है तो किसी बीमारी को खत्म करने के लिए आती है। ये आशोब चश्म, सलमान फारसी तो आशोब चश्म हो गया। अली ने कहा कि बीमारी नहीं है, आग के अंदर कुछ फासिद मादे होते, उनका निकलना बहुत जरूरी होता है। और जब चश्म में आशोब आता है तो अंदर से चश्म एक पानी तख्लीक करती है, जिसकी वजह से आशोब आता है। आशोब जो है पानी को तख्लीक करता है और वो पानी अंदर घूमता है तो वो जितने फासिद मादे होते हैं उन्हें आंसू के जरिए बाहर फेंक देता है। तो फरमा रहे यानी कितनी ही बीमारियां ऐसी हैं। मसला बुखार है तो बुखार इसलिए जरूरी है कि अंदर के जो नुकसानदेह जरासीम हैं वो मर जाए। अल्लाह की तरफ से जो बीमारी आ रही है वो किसी न किसी वजह से आ रही है। या तो उसकी रहमत होती है कि किसी बंदे पर नजर रहमत करे, या फिर किसी के गुनाहों का कफारा होता है। बाज़ औक़ात गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर भी बीमारी डालता है ताकि इसके गुनाह इसी दुनिया में धुल जाएं। यह भी उसकी रहमत है कि जब मेरे पास आए तो धुला हुआ आए। विलायतुल्लाह समझना इतना आसान काम नहीं है कि अल्लाह अल्लाह कर दिया और बातें समझ में आ गई। मैंने कहा कि नासा तुमने बना लिया, रिसर्च कर रहे हो इंसानी बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च कर रहे हो कि ये बाल क्या है, ये माथा क्या है, ये आंखें क्या हैं, ये सारी चीजें हाथों तक, और सारा तुमने पूरा जिस्म इंसानी बना लिया। तुमने बीमारियां बना दी, तुमने वायरस बनाया। तुम वायरस बनाते हो तो बार बार वायरस का इलाज पहले से होता। तुम बीमारी बनाते ही इसलिए हो ताकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आगे बढ़े और करोड़ों का हमें फायदा हो, ताकि दवाइयों की कंपनियों को फायदा हो। बीमारी इसलिए बने ताकि तुम्हें माशी तौर पर फायदा हो। तुम कैंसर का इलाज बना चुके हो लेकिन अभी तक तुमने उसे मार्केट में दिया नहीं है, इसलिए कि कैंसर इंडस्ट्री इस वक्त $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, इससे भी ज्यादा $30 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। बाकी जगह $30 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है जिसमें कैंसर की दवाएं बिक रही है। अगर कैंसर का इलाज बता दिया तो सारी इंडस्ट्रीज बैठ जाएंगी, सारी इंडस्ट्रीज बैठ जाएंगी। ठीक है, तवज्जो फरमा रहे हैं आप सब क्या नासा से ताल्लुक रखते हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? खामोश क्यों बैठे? आप अमेरिका बैठे हैं क्या? तवज्जो है, ये इंसान है, ये जो इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। और इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि इंसान अल्लाह की प्रोडक्ट है, इंसान अल्लाह की तख्लीक है और मालिक देख रहा है कि कौन मेरी तख्लीक के साथ क्या कर रहा है। और जब भी उसकी तख्लीक के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, जब भी उसकी तख्लीक के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो कभी वो यूनुस वाला अजाब लाता है, कभी लूत वाला अजाब लाता है, कभी सालेह वाला अजाब लाता है। डरो उस वक्त से कि जब अजाब
अजाब आ जाए। लेकिन क्या करें कि उसने एक सिस्टम बना दिया, एक फितरत बना दी और एक उसूल बना दिया। और उसूल ये कह के बनाया है नबी मैं क्या करूं, तुमसे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि तुम्हें रहमत आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब मैं अल्लाह कह रहा मैं ऐलान करता हूं कि तुमसे चूंकि मोहब्बत है तो जब तक तुम इनमें मौजूद हो मैं इन पर अजाब नहीं लाऊंगा। जब तक तुम इनमें मौजूद हो तो मैं अजाब नहीं लाऊंगा। तो तुमने रिसर्च इंडस्ट्रीज बना दी, तुमने रिसर्च आर्टिकल्स लिख दिए, तुमने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बना दिए, रिसर्च सेंटर्स बना दिए, सारी रिसर्च कर ली इंसान ने रिसर्च पहुंच रहा है मरीख पर, चांद पर कदम रख चुका, मालूम रख भी चुका या नहीं, या किसी फिल्म इंडस्ट्री का सेट था जो चांद बना के दिखा दिया गया, ठीक है पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया, दूसरा को मतवज्जे कर रहा था। तो हम सूरज पे जाके दिखाओ 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है सूरज जमीन, और सूरज की किरण जमीन पर आते आते 8 मिनट लग जाते। यानी सूरज जब तुलू हुआ है तो 8 मिनट बाद उसकी शुआ हम तक पहुंचे। 9 करोड़ 30 लाख मील। अभी तुम 30 लाख भी पार नहीं कर सके। तुमने दूर से देखा है कि हाइड्रोजन बॉम्बिंग हो रही है, कोई करीब जा नहीं सकता। तुम्हारे पास कोई ऐसा लिबास नहीं है कि जो तुम्हें सूरज की हिद्दत से बचा सके, जो तुम्हें सूरज की हिद्दत से, सूरज की हाइड्रोजन बॉम्बिंग से बचा सके। दूर से देख रहे हो ये बॉम्बिंग हो रही है और ये लर्ज़ाखेज़ तारी है और वहां से चीजें एवोल्यूट हो रही है। ये देख लिया तुमने मरीख देख लिया, तुम यूरेनस में जाने की तैयारी कर रहे हो, तुमने ऐसे टेलीस्कोप बनाई कि तुमने सारा निज़ाम शम्स देखा और तुमने अंदाजा लगा लिया कि कौन सा सितारा किस सितारे से कितना दूर है, सब कुछ कर लिया, इंसानी जिस्म पर तहकीक कर ली। जरा मट्टी से नुत्फा बना के तो दिखाओ। हमने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर उस मट्टी को हमने नुत्फा बनाया, बना के दिखाओ नुत्फा। तुम जानते हो नुत्फा क्या है? मिंबर पर तकद्दुस की जगह है, तो मैं इसकी तशरीह नहीं करूंगा। मट्टी से नुत्फा बनाया, नुत्फे को हमने अलका बनाया, दिखाओ बना के। चलो अल्लाह के बनाए हुए नुत्फे ही से अलका बना दो। अल्लाह के बनाए हुए नुत्फे ही से अलका बना दो। हमने उस नुत्फे को एक कीड़े की शक्ल में तब्दील किया, उस कीड़े को हमने परवरिश दी, उसे हमने जमा हुआ खून बना दिया। लाभ बना के दिखा। चलो अलका तक पहुंच गए, अलका को निकालो और उसे जमे हुए खून में तब्दील करके दिखाओ। तुम्हें फिर टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत पड़ गई। तुम्हें इन चीजों को एक दूसरे आलम में कन्वर्ट करने के लिए फिर इलाही निजाम की जरूरत पड़ी। तुम ऐसा कोई इंक्यूबेटर नहीं बना सके कि जो नुत्फे को अलका बनाए और अलका को मुस्का बनाए। सिर्फ रहमे मादर है जो ये काम कर सकता है, और रहमे मादर अल्लाह का बनाया हुआ है। रहमे मादर अल्लाह का बनाया हुआ है। लाभ बना के दिखा, जमे हुए खून में तब्दील करके दिखा। अब फिर अल्लाह कहता है मुखल्लक़ातिन व गैर मुखल्लक़ा, सुनो तुम में से हम बास को मुकम्मल पैदा करते हैं और बास को नामुकम्मल पैदा करते हैं। ये मुस्का जो है उसकी तखलीक जब हो रही है तो उसी वक्त तय हो जाता है कि इसे मुकम्मल पैदा होना है या नामुकम्मल। और ये उस वक्त को रिलेट करता है कि जब दो नुफूस आपस में यकजा हो। समझे जो मैं कह रहा हूँ? इसलिए फिर तक़द्दुस मेरे पेश लिखा कि जब एक मुअन्नस और मुज़क्कर आपस में यकजा हो, ये उसी वक्त तय पाया जाता है कि आगे आने वाली नस्ल को कैसे होगा, आगे आने वाली नस्ल को कैसे होगा। तो कहा कि हम तुम्हें बाज़ों को मुकम्मल पैदा करते हैं और बाज़ों को नामुकम्मल। बाज़ को बेऐब और बाज़ ऐबशुदा होता है। किसी का दिल कम है, किसी का दिल ज्यादा, किसी का एक कान नहीं है, किसी का है, किसी का एक हाथ छोटा है, बड़ा है। ये सब अल्लाह कह रहा है कि हम करते हैं बाज़ों को, और इसमें गलती तुम्हारी होती है। जाके वो खुतबा पढ़े,
मैं कह रहा हूँ कि तक़द्दुस है मिंबर, जाके वो खुतबा पढ़ें कि जिसमें रसूल अल्लाह इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने बताया है कि जब शब उरूसी मियां बीवी की पहली जो शब आती उसके आदाब क्या, उसके आदाब क्या, अगर उन आदाब को फॉलो न किया तो नक्स व इकमाल के जिम्मेदार तुम होगे, अल्लाह नहीं। अगर उन आदाब को फॉलो नहीं किया तो नक्स व इकमाल के तुम जिम्मेदार होगे, अल्लाह नहीं। हमने बताया है कि कैसे काम करना है और तुमने वैसे नहीं किया तो तुम इसको कसूरवार हो। तो का मुखल्लक़ात व गैर मुखल्लक़ात, हमने बास को ऐबदार पैदा किया और बास को मुकम्मल पैदा किया। अब बता रहे तुम्हें बताए हम ऐसा क्यों करते हैं, खुद बता रहा। समझो अल्लाह की तन्हाई में बैठ कर भी अली के माबूद पर सोचा करो, मोहम्मद अली के माबूद पर सोचा करो। क्या तुम्हें पता है हम ऐसा क्यों करते हैं? ये बास को मुकम्मल और बास को नामुकम्मल क्यों पैदा करते हैं? इसलिए ले लो भाई ये ना लगो, ताकि हम तुम्हें बताएं कि हम ही साहिब इख्तियार हैं, हम ही साहिब कुदरत हैं, ताकि तुम पर अपनी कुदरत को वाज़ेह करें। हम हैं कुदरत के मालिक, हर्ष क्या हो सफेद के मालिक तुम नहीं हो, हम साहिब कुदरत। मुखल्लक़तुन व गैर मुखल्लक़ा लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशाअ इला अजलिन मुसम्मा। फिर हम तुम्हें एक मख़सूस वक्त के लिए अरहाम में रख देते हैं, हम रखते हैं मख़सूस वक्त के लिए अरहाम, माओ के रहम में तुम्हें मख़सूस वक्त के लिए रख देते हैं। फिर अल्लाह कहता है कि तुम में से हम ही तुम्हें इतनी कुव्वत देते हैं कि तुम साहिब कुव्वत हो जाते हो। अशुद्ध को हम तुम्हें कुव्वत देते हैं, तुम्हारे अंदर कुव्वत आ जाती है, तुम जवानी के नशे में पढ़ते चले जाते, अपने दस्तोबाजी को देखते, ये हूँ मैं, ये है मेरी ताकत। तुम दुनिया को मारते फिरते हो अपनी ताकत के बलबूते पर, तुम कमजोर पर हमला करते होते हो अपनी ताकत के बलबूते पर। अल्लाह ने मुझे इतनी फोर्स दे दी, मेरे पास इतनी ताकत है, मैं जिस पर चाहूँ हमला कर दूँ। अल्लाह दे रहा है कुव्वत, वो कह रहा है हम तुम्हें कुव्वत देते हैं, अशुद्ध को हम तुम्हें कुव्वत देते हैं, तो जिस पर चाहते हो जुल्म करना शुरू कर देते हो। फिर अल्लाह कहता है वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा, सुनो बास को हम तुम्हें, तुम में से बास को इसी जवानी की कैफियत में मार देते हैं। ताकड़ो नहीं अपनी कुव्वत और जवानी, हम कभी भी मलकुल मौत को भेज सकते, कैसे लेके आओ। वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र लिकई ला यअलम मिन बाद इल्मिन शैआ। क्या तुम में से बास जवानी के आलम में मर जाते हैं, हम उनको वफात देते हैं, मार देते हैं, और बास बुढ़ापे की उस रज़ील मंजिल पर पहुंच जाते हैं कि जहां जो कुछ भी उन्होंने इल्म हासिल किया होता है सब भूल जाते हैं। यह है कुदरत, यह है विलायत। सिर्फ एक जुमला कहने के लिए ज़हमत दे रहा हूं, तुम्हें अभी यही नहीं पता, तुमने तख्लीक इंसानी के मराहिल पर बात कर ली, तुम्हें समझ में आ गया कि तख्लीक कैसे होती है, वो भी अल्लाह के बताने पर। अल्लाह ने इजाजत दी है कि इस गैब से पर्दा हट जाए तो तुम रिसर्च कर सके। अगर इस रिसर्च पर पर्दा पड़ा रहता तो तुम्हारी सारी साइंसी मशीनें फेल हो जाती, तो माँ के रहम के अंदर क्या चल रहा है सोच ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, अगर अल्लाह इजाजत ना देता कि इस पर से भी पर्दा हटाओ, इस पर से भी पर्दा हटाओ, आगे बढ़ गए, चलो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, इस पर भी रिसर्च करो। अल्लाह पर्दे हटाता जाता है और इंसान रिसर्च करता जाता है और गुरूर और तकब्बुर की मंजिल पर आता जाता है। तो तुम्हें ये तो मालूम हो गया कि इंसान कैसे बना, ठीक है? कहूँ बात आपको जमाई आ रही है, बात क्या है? तवज्जो है? मेरे अजीजों, बात यह है कि अभी गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई, तमहीद है, तमहीद है, इजाजत है बात करूं, तैयार है सब सुनने के लिए। पीछे हजरात बैठे इनकी वजह से मेरी कमर मजबूत रहती है, खुदा सलामत रखे, और आपके जरिए से मेरी आंखें मजबूत रहती हैं कि मैं इतने प्यारे प्यारे चेहरे देख रहा हूँ जो अल्लाह के चेहरे से मोहब्बत करते हैं। अर्ज करूं, इजाजत है?
तुमने तख्लीक इंसानी के मुतालिक समझ लिया कि कैसे पैदा होता है इंसान, वो भी अल्लाह ने पर्दे हटाया। एक लम्हे के लिए तुम खला में नहीं जा सकते थे अगर अल्लाह की इजाजत न हो। अल्लाह कह रहा है ये जो पानी में कश्तियां चलती हैं ना, हमारी निगरानी में चलती है, इसलिए कि कश्तियां तुमने बनाई है, पानी हमारा। कश्तियां तुम्हारी बनाई है, पानी हमारा। हम जब चाहे समंदर से कहें निकल जाए इनको, ज्वार भाटा आता है, इतनी बड़ी बड़ी मौजें आती हैं, तुम्हारी कश्ती फिर भी पार कर जाती है। हम पार करवाते हैं, हम पार करवाते हैं, हम पार करवाते हैं। तुम आसमानों पे पहुंच गए, हमने तुम्हें रास्ते दिखाया। तुम सैयारों पे पहुंच गए, हमने तुम्हें रास्ता दिखाया। तुम चांद की खबर ले आए, हमने इजाजत दी। तुम सूरज की खबर ले आए, हमने इजाजत दी। तुम्हें पता है किस वजह से इजाजत दी? क्यों? पहला लफ्ज़ कहूंगा समझ जाओगे। इन्नी मा खलक़तु समाअ मबनियतन वला अर्ज़न मबनियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीयतन वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मुहब्बति हाउलाइल खम्सतिल लदीना हुम तहतल किसास। जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये समंदर में चलती हुई कश्तियां, ये सब पंजतन के सजदे में बना है। तो आपने कहने में हम बजाने हो, पंजतन इजाजत देंगे तो सूरज पे जाओगे, पंजतन इजाजत देंगे तो चांद पे जाओगे। समंदर में चलती हुई कश्तियां ये मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में बनाई हैं। मोहब्बत में ये पूरा काम, ये पूरा निजाम मोहब्बत में। सुन रहे हैं? ये पूरा निजाम मोहब्बत में। किसकी? महबूब की और महबूब की आल की मोहब्बत। सब कुछ हमने इनकी मोहब्बत में बनाया। तो तुम्हें हमने बता दिया तुम कैसे खल्क हुए, ये कैसे खल्क हुआ, वो कैसे खल्क हुआ, चूड़ी कैसे बनी, और कह दिया कि तुम ऊंट की खिलकत पर गौर नहीं करते। कई फाखुले खल्क, हमने इसे कैसे खल्क किया। क्या तुम आसमानों की तरफ गौर नहीं करते कि हमने उसे कई फरोफे, हमने उसे कैसे रिफत अता की है। तुम जमीन की तरफ गौर नहीं करते, कई फसोते हैं, हमने उसे कैसे मुसद्दा किया, कैसे बिछाया। तुम अपनी तरफ गौर नहीं करते, कई फखोले खल्क। और इसी को अली ने एवल्यूट किया इसी जुमले में, मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो अभी मुल्ला कहाँ पहचान सका कि खुद मुल्ला क्या है। अभी मौलवी कहाँ पहचान सका कि खुद इंसान क्या है, नफ्स इंसानी क्या है। तो कहाँ खालिक नफ्स की बात कर रहे हैं, कहाँ खालिक नफ्स समझ में आया। तुम्हें इजाजत दी है तो तुम पर्दों को चीरते हुए आगे बढ़ गए। तुम्हें इजाजत दी है तो हमने हिजाबात हटाए, तुम चांद की खबर ले आए। तुम्हें इजाजत दी है तो हमने हिजाबात हटाए, तुम सूरज की इंफॉर्मेशन दे रहे हो। हमने तुम्हें इजाजत दी है तो तुम माओ के रहम के पर्दे हटाते गए और तुम उन 9 महीनों की खबर ले आए। हमने तुम्हें इजाजत दी है तो तुम सारे काम अंजाम दे रहे हो। ये बताओ तुम्हें पता चल गया कि तुम कैसे बचे। अब ये बताओ कि फरिश्ते कैसे बचे। नूर से बने कैसे बने, हम खाक से बने कैसे बने, ये अल्लाह ने बता दिया। अल्लाह ने कहा हमने फरिश्तों को नूर से बनाया। कैसे? नूर से तख्लीक हुई। जिन्नात को हमने आग से बनाया। आग तो तुम भी जलाते हो चूल्हा जलाने के लिए, बना लो जिन्नात। बता दिया अल्लाह ने कि हमने जिन को आग से बनाया, तो तुम बना लो आग से। आग पर तो तुम्हें इख्तियार दे दिया, तुम तो जगह जगह आग लगाते फिरते हो।
तो जो फरमाया आग पे इख्तियार है, आग से जिन्नात बना लो। हमने जिन्नात को हमारे सुकून से बनाया, तुम बना लो, तुम बना लो, कुछ नहीं कर सकते जब तुम ये नहीं बता सकते कि हमने फरिश्तों को नूर से कैसे खल्क किया, जब तुम ये नहीं बता सकते कि हमने जिन्नात को आग से कैसे खल्क किया, जब तुम ये नहीं बता सकते कि हमने आसमानों को कैसे खल्क किया, जब तुम ये नहीं बता सकते कि हमने लौह को कैसे खल्क किया, जब तुम ये नहीं बता सकते कि हमने कलम को कैसे खल्क किया, जब तुम ये नहीं बता सकते कि हमने अर्श को कैसे खल्क किया, जब तुम ये नहीं बता सकते कि हमने कुर्सी को कैसे खल्क किया, जब तुम ये नहीं बता सकते कि हमने जन्नत को कैसे खल्क किया, हमने जन्नत को कैसे खल्क किया, हमने जन्नत को कैसे खल्क किया, तो तुम ये कैसे बताओगे कि हमने सरदाराने जन्नत को कैसे खल्क किया? पीछे वाले हजरात ने बहुत तेज आवाज में दुरूद भेजा, मैं चाहता हूँ सब मिलके एक साथ दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो फरमाइए तुम ये कैसे बता सकते हो कि हमने अपने महबूब को कैसे खल्क किया, हमने अली को कैसे खल्क किया, हमने इन सब को कैसे खल्क किया जिन सब की वजह से ये सब है। इसलिए कि अगर इनको भी ऐसे ही खल्क कर दिया जैसे तुम्हें खल्क किया तो फिर मौलवी का कहना सही हो जाता, ये हम जैसे हम उन जैसे। अरे तुम्हारा पसीना तुमने ऐसे किया और नीचे फेंक दिया, हमारे महबूब के पसीने से आदम बनता है, नूह बनता है, इब्राहिम बनता है, मूसा बनता है, ईसा बनता है। तुम्हारा पसीना मोहम्मद के पसीने जैसा नहीं तो तुम्हारा खून मोहम्मद के खून जैसा कैसे हो जाएगा? तुम क्या जानो हमारी विलायत क्या है, हम क्या जानो विलायतुल्लाह क्या है, तुम क्या जानो कि अल्लाह की हाकिमियत क्या है, तुम क्या जानो कि अल्लाह कैसा हाकिम है। अहकमुल हाकिमीन, हाकिमों का भी हाकिम है, रब्बुल अरबाब है, रबों का भी रब है। तो जरा वो रब को तलाश करो कि जिन रबों का रब है अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, अहसनुल खालिकीन है। जरा वो खालिकीन को तलाश करो कि जिन तमाम खालिकों में सबसे बेहतर खालिक अल्लाह है, जिन तमाम खालिकों में सबसे बेहतर खालिक अल्लाह है। कैसे समझोगे विलायतुल्लाह को? इतना आसान नहीं है विलायतुल्लाह समझना। अभी हम एक्सप्लोर कर सके जहां तक तुम्हारी निगाह जा सकी, जहां तक तुमने ऐसी ऑब्जर्वेटरी बना ली, ऐसी ऑब्जर्वेटरी, ऐसा टेलीस्कोप बनाया है, यकीन करें बड़ा मुसलसल टेलीस्कोप बनते चले जा रहे हैं और ये 1900 के अवाइल से बनते चले जा रहे हैं, अब तक बन रहे हैं। और ये जैसे जैसे टेलीस्कोप बनाते जा रहे हैं ये कायनात में घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। अल्लाह इनको एक्सप्लोर करने दे रहा है। ये काम मुसलमानों का था। अगर अभी तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बड़े चबा चबा के अल्फाज बोलते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से रिसर्च हो रही है, न्यूयॉर्क में रिसर्च हो रही है, लंदन में रिसर्च हो रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ रिसर्च हो रही है, वहाँ रिसर्च हो रही है, नासा में रिसर्च हो रही है। ये सारी रिसर्च हो रही है। ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज मगरिब में रिसर्च नहीं हो रही। क्यों ऐसा? तुम्हारे पास सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद थी, उसका नाम था जाफर सादिक यूनिवर्सिटी। जहां से ऐसे ऐसे शागिर्द निकले, जाबिर बिन हयान, इब्नुल हसन, मालूम कैसे कैसे शागिर्द निकले। जा पढ़ो जर्मनी की यूनिवर्सिटी, जर्मन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो, यूरिच में जाके पढ़ो, कहाँ कहाँ और कितनी यूनिवर्सिटी के नाम, सिर्फ जर्मनी की यूनिवर्सिटी
400 ऐसे पेपर्स तहकीकी कलमी रखे हुए हैं जो बराह रास्त इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों ने लिखे थे। वही रिसर्च आगे बढ़ रहे हैं, वही रिसर्च आगे बढ़ रहे हैं। शराफत साहब खुदा आपको सलामत रहे, वही रिसर्च आगे बढ़ रहे हैं। तो तुम्हारा काम था कि जब एक इलाही नुमाइंदा बता रहा था कि इलाह क्या है, इलाही निजाम क्या है, तो तुम्हारा काम था कि इसको इलैबोरेट करते, तुम्हारा काम था कि उसको इनहैंस करते, उसको आगे बढ़ाते, उसको मजीद तरक्की देते। और आज दुनिया पे तुम्हारा कंट्रोल होता। ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि तुम मुबाहिले के सच्चों को भूल के अगला जुमला आप लगा लें। तवज्जो है। कहा कि तुम अभी पहुंचेगा, तुमने रिसर्च कर ली, आसमानों पे पहुंच गए, सब जगह पहुंच गए। तुमने कहा कि हमसे बड़ा कोई रिसर्चर नहीं, हम पूरी दुनिया पर कंट्रोल किए हुए, हम एक्सप्लोर कर चुके, हम स्पेस तक पहुंच चुके, हम ब्लैक होल तक पहुंच चुके, हमसे ज्यादा बड़ा कौन? बताया उन्होंने कि ये पूरा निजाम, तवज्जो, ये पूरा निजाम जो न मालूम कहां से कहां तक फैला हुआ, कहां से कहां तक फैला हुआ, ये पूरा निजाम के जिसमें करोड़ अरब खरब सितारे, सवाबित सैयारे, टेलीस्कोप जिनके बता रहे, ये सब कुछ है। और कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर जाना चाहो, कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर जाना चाहो तो तुम्हें 1 लाख नूरी साल लगेगा। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना चाहो तो तुम्हें 1 लाख नूरी साल लगेगा। ऐसे हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टली तुम जाना चाहोगे ऐसे तो तुम्हें 1 लाख नूरी साल, लाइट ईयर, 10 मिलियन लाइट ईयर, 1 लाख नूरी साल। अब बताओ 1 नूरी साल कितने माइल्स पर होता? 1 नूरी साल 365 डेज, 1 नूरी साल कितने मीलों पर होता है? तवज्जो करना। और उसमें कम से कम हैरानी तो तुम्हें होगी, 1000 नूरी साल, अभी तो 1 लाख नूरी साल की बात हो रही है कि यहां से वहां तक जाना चाहोगे तो 1 लाख नूरी साल, और 1000 नूरी साल 61,000 खरब मील के बराबर होगा। 61 खरब नहीं, 61,000 खरब, जहां पर तुम्हारी गिनतियां खत्म हो रही है। 0 बढ़ाते जाते हैं और उसके बाद उसका हिसाब लगाते जाते हैं। एक एज देखते हैं कि इस एज का रेडियस क्या है और इस एज का डायमीटर क्या है, और उसके बाद हिसाब लगाते हैं कि ये कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है। और फिर उन्होंने हिसाब लगाया कि 1 लाख नूरी साल और 1000 नूरी साल 61,000 अरब माइल्स के बराबर, 61,000, और उसको अरब में आप कन्वर्ट कर 61,000 अरब मील, सिर्फ 1000 नूरी साल। और ऐसे 10 नूरी साल और उस तरह आगे बढ़ती जाती कायनात, और फिर 1 लाख नूरी साल से यहां से जाओ और कायनात के आखिरी सिरे पर जाना चाहो तो तुम्हें 1 लाख नूरी साल लगेगा। और फिर दोहराओ 1000 नूरी साल 61,000 अरब मील के बराबर। और जब कायनात में ऐसे वर्टिकली जाना चाहो एक सिरे से ऊपर, तो उसमें लगते हैं 20,000 नूरी साल, यानी हॉरिजॉन्टली इस तरीके से बहुत दूर तक अर्जी तौर पर और जौहर के तौर पर 20,000 नूरी साल। और जो इसकी एज है, उस एज में जो सितारे उनका उन्होंने हिसाब लगाया कि 1500 नूरी साल के हजम में सितारे, यानी इतने सितारे। और बाज़ औक़ात जब आपको ये मिल्की वे नजर आता है, दूधिया रास्ता जिसे आप मिल्की वे कहते हैं, तो ये मिल्की वे क्या है, इसमें सितारे बाज़ औक़ात इतने करीब हमें नजर आते हैं, हालांकि एक एक सितारे का दूसरे से फासला कई करोड़ नूरी साल है। एक सितारे से दूसरे का फासला कई लाख नूरी साल है। लेकिन चूंकि हमसे इतनी दूर है
कि जब हम देखते हैं उनको तो वो करीब करीब नजर आते हैं, और फिर वो एक मिल्की वे नजर आता है, और उस मिल्की वे में सितारे जुड़े 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 दिखाई देते हैं, लेकिन चूंकि इतनी दूर है तो हमें मिले मिले दिखाई देते हैं। तो एक अब मसला मैंने आपको बताया कि सूरज से जमीन का फासला ही 9 करोड़ 30 लाख माइल है कि नहीं? देखना कितनी दूर है। अगर कोई दूर से देखेगा तो हमें सूरज और उसको सूरज और जमीन मिले हुए दिखाई देंगे, अगर दूर से कोई देखेगा। तो मुझे फरमा रहे हैं, इजाजत है बात करो। बिस्मिल्लाह, हल्के से कहा है आपने, खत्म करने वाला बिल्कुल खत्म, बिल्कुल आखिरी में तकरीर आखिर हो गई। अच्छा, आप तो कभी ऐसा मैंने देखा ही नहीं 19 साल में कि कभी आपने मुझसे कहा हो कि उतारो। ये आप मेरे ऊपर एहसान है और ये आपकी शफकत, खुदा को सलामत रखे। तो इस तरह वर्टिकली जाएंगे तो 20,000 नूरी साल, ठीक है। अब देखिएगा मेरी तरफ, पीछे वाले भी आगे वाले, ये कायनात ऐसे वर्टिकल जा रही है, तो ये मुसलसल नहीं, ऐसे नहीं जा रही। ये अगर यहां से शुरू हुई है तो ऐसे जाती है, फिर उसके बाद ऐसे उठती है, फिर ऐसे बैठती है, फिर ऐसे जाती है। इसी तरीके से नीचे भी है, फिर ऐसे नीचे आती है, फिर ये अपना दायरा मुकम्मल करती है और फिर वैसे चली जाती है। और ये बीच में जो इसका दायरा है, इसके चारों तरफ करोड़ अरब खरब सितारे हैं, और जो बीच है ना इसका, ये खाली और ये जो इसका बीच है, बीच ये कितना बड़ा है? ये 9,000 नूरी साल के बराबर है, जहां सिर्फ खला है, सिर्फ अंधेरा, जहां सिर्फ खला है और सिर्फ अंधेरा है बीच में। मुझे देखे ना, इधर उधर कौन देख रहे हैं आप लोग? इधर क्या देख रहे हैं? सामने वाले बैठे, मुझे देखो, कितनी हम बात करने जा रहा हूँ, सुनो इस बात, उलूहियत और विलायत समझा रहा हूँ। ये जो बीच का होल है, ऐसे वर्टिकली यूं गया और नीचे से यूं आया, बीच में खला, उसके चारों तरफ करोड़ अरब खरब सितारे सैयारे सब कुछ है, और बीच में जो है खला है, और खला जो है सियाह अंधेरा जुल्मत, यानी वहां रोशनी जा ही नहीं रही। हालांकि इसके चारों तरफ जो सितारे हैं वो रोशन, चारों तरफ जो सितारे हैं वो रोशन है। आप ये करके दिखाइए कि आपने बल्ब रोशन किया, पूरा कमरा रोशन हो गया। आप ये करके दिखाइए कि बल्ब रोशन हो और कमरा अंधेरा रहे। कहाँ बैठे हैं आप? समझे मेरी बात? कि आपने बल्ब रोशन कर लिया और कमरा अंधेरा, बल्ब भी जल रहा है, अंधेरा भी है। नूर और जुल्मत को एक जा करना उसी का काम है जो खालिक है, नूर और जुल्मत है। जुल्मत जिसको स्टीफन हॉकिंग ने शायद इसी को उसने ब्लैक होल कहा, और हर पूरी कायनात का जर्रा घूम रहा, और ये पूरी कायनात जो है इस तरीके से गोलाई तवाफ कर रहा, तवाफ कर रहा, ठीक है। बहुत गई बात, यहां से वहां तक 1 लाख नूरी साल, 1,000 नूरी साल 61,000 अरब मील के बराबर। तुम्हारी इंसानियत खत्म हो जाएगी, तुम 61,000 अरब मील तय नहीं कर सकते। जाएगी 1 लाख को आप 61,000 मील से जरा, कितना बड़ा फासला। नस्लें खत्म हो जाएंगी, नस्लें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी परवास दम तोड़ जाएगी, तुम ये फासला तय नहीं कर सकते, अभी तक सूरज तक नहीं पहुंच सकते। और फिर ऐसे जाओगे तो 20,000 नूरी साल ये भी पार नहीं कर सकते। बीच का जो दायरा है वो 9,000 नूरी साल। जमीन से अर्श का फासला 1,000 नूरी साल, जमीन से अर्श का फासला 1,000 नूरी साल, 61,000 अरब मील। अर्श का डायमीटर, ये तो मेरे हाथ छोटे हैं, अर्श का डायमीटर, उसका गोल दायरा 32 मिलियन साल, 32 मिलियन ईयर्स। अर्श का रेडियस, उसका दायरा 32 मिलियन ईयर्स, वो भी ईयर्स नूरी साल। अर्श का कहां तक अर्श, यानी अगर सिर्फ आधा अर्श तय करेंगे तो 16 बिलियन साल लगेगा अर्श को यहां से वहां तक। और अगर अर्श को आप यहां से ले जाएं और वापस आए तो आपको 32 मिलियन साल लगेगा, 32 मिलियन साल लगेगा। बताओ विलायत, बताओ विलायत क्या है? तुम जाओगे एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 लाख नूरी साल लगेगा।
तुम जाओगे नीचे से ऊपर तक 20,000 नूरी साल लगेगा। तुम दायरे में चक्कर लगाओगे 9,000 नूरी साल लगेगा। तुम जमीन से अर्श की तरफ जाओगे 1,000 नूरी साल लगेगा। 1,000 खरब मीलों मील नूरी साल खत्म हो जाएंगी तुम्हारी तमाम तर कोशिशें। तुम कायनात को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और वो एक रात में जमीन से गया, सारा चक्कर लगाया, वापस आ गया। तो समझो अल्लाह ने राज बता दिया कि बाबरकत है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और मस्जिद अक्सा वो है कि जिसके गिर्द बरकत ही बरकत है, यानी अर्श तक पहुंच गया। और अर्श है गोल, और अर्श है 25 मिलियन ईयर्स में फैला हुआ नूरी साल। और वो गोलाई को देख के आया, सारे दायरों को देख कर आया, और एक रात में गया और वापस आ गया। उसने करोड़ अरब खरब सैयारों को देखा, सब जगह की मखलूक से मुलाकात की। एक सिरे से गया, दूसरे सिरे तक पहुंचा, इधर से उठा ऊपर तक पहुंचा, दायरे में घूमा। मरीख को देखा, मुश्तरी को देखा, ज़ोहरा को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, जन्नतों को देखा, जहन्नम को देखा, लौह को देखा, कुर्सी को देखा, अर्श को देखा, कलम को देखा, सिदरा को देखा। अरे पहुंचा काबा का सैन पर, और जिसे देखना था उसने भी देखा। किसी का मोहताज ना करें, बुलंद होते हुए हाथों को सिर्फ अली का ही मोहताज रखे। अपने अपने हाथ दिखा दो अली रज़ा को, इमाम ज़माना को, मौला हम हाजिर हैं। सलामत रहो, तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। खुदा तुम्हारे दिल में मोहब्बत अली को और राशद करे। खुदा तुम्हें समझाए कि तुम उनमें समझाओ कि विलायत इलाहिया क्या है। ये विलायतुल्लाह है क्या? इसको कहते हैं विलायत। विलायत इसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये पूरी कायनात के निजाम है। खुदा अल्लाह चला रहा है और अल्लाह वली है। तो जब वली है तो पूरी कायनात पर उसका कंट्रोल है, पूरी कायनात पर उसका कंट्रोल है। इसलिए वली है कायनात। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ईमान वालों का वली है। पहली बात तो ये है, तो समझ कर मेरा सलाम। पहली बात ये है कि अल्लाह ईमान वालों का वली है। पहले ईमान वाले तो बनो, फिर विलायत इलाहिया समझ में आएगी। अल्लाह ईमान वालों का वली है, और वली का काम क्या है कि अंधेरे से निकाले नूर में ले आए, अंधेरे से निकाले नूर में ले आए, अंधेरे से निकाले नूर में ले आए। तो अब जो अंधेरे को भी जानता हो, नूर को भी जानता हो, उसे अल्लाह कहते हैं। और वो वली कायनात है, पूरी कायनात पर उसका तसर्रुफ है। इस कायनात को बनाने वाला कोई और नहीं है कि अल्लाह उससे इजाजत लेता है। खुद अल्लाह है, पूरी कायनात अल्लाह की बनाई हुई है। और अल्लाह वली कायनात है। तो जब वली कायनात है तो पूरी कायनात पर उसका कंट्रोल है। जैसे चाहे सितारों को इधर उधर कर दे, जैसे चाहे सूरज को इधर उधर कर दे, जैसे चाहे चांद को इधर उधर कर दे, जैसे चाहे जमीन को इधर उधर कर दे, जैसे चाहे मखलूकात को इधर उधर कर दे। तो चूंकि वली है तो कायनात की हर शय पर तसर्रुफ है। तो अल्लाह ने बताया कि मेरे अलावा दो वली और हैं, एक मोहम्मद, एक अली। तो बताया इनका तसर्रुफ क्या है। एक ने चांद को दो टुकड़े करके बताया, हमारा तसर्रुफ ये है। एक ने
सूरज को पलटा के बचाया, हमारा तसर्रुफ ये है। एक ने सितारे को उतार के दिखाया, हमारा तसर्रुफ ये है। एक ने औरत को मार दो मार को औरत बना के बचाया, हमारा तसर्रुफ ये है। बिल्कुल टाइम तो जो फरमा रहे हैं, ये है वली कायनात। इसको कहते हैं तसर्रुफ बिल कायनात, तसर्रुफ बिल आलम। अल्लाह है रब्बुल आलमीन। ले जाओ जुमला, अल्लाह है रब्बुल आलमीन, आलमीन का रब, जिसमें ये पूरा 1 लाख नूरी साल का सिलसिला शामिल है, 20,000 नूरी साल का सिलसिला शामिल है, 9,000 नूरी साल का सिलसिला शामिल है, करोड़ अरब सितारे सवारे सैयारे सब शामिल हैं। अल्लाह इन सब का रब है। तो जब रब है तो अल्लाह की रसाई हर जगह है या नहीं? आलमीन की हर जगह अल्लाह की रसाई है, अल्लाह की रुबूबियत हर जगह है, अल्लाह की रुबूबियत हर जगह है, अल्लाह की रुबूबियत हर जगह है। क्यों? इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन है। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन है और हर जगह मुतसर्रिफ है, तो मोहम्मद रहमतन लिल आलमीन है, हर जगह मौजूद। मोहम्मद रहमतन लिल आलमीन, रहमतन लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत है। तो जहां जहां आलमीन है वहां वहां मुस्तफा और अली कुदरतन लिल आलमीन, कुदरतन लिल आलमीन। कुदरत खुदा का नाम है अली, कुदरत खुदा का नाम है अली। याद रखो, जो चीज मैं बता चुका बार बार कह रहा हूं, जो चीज मखलूक में भी और खालिक में भी हो, इस सिफत से मुश्तरक कहलाती है। हमारे पास भी कुदरत है, मैं इसको बोलने की कुदरत इस्तेमाल कर रहा हूं। कुदरतन लिल आलमीन, कुदरतन लिल आलमीन अली। इसलिए अल्लाह ने कहा, या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैक। तुझे किस चीज ने मना किया कि उसे सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? यानी लोगों ने तर्जुमा किया कि हाथ का मतलब है कुदरत। सलामत रहे, सलामत रहे। कुदरतन लिल आलमीन का नाम है अली, रहमतन लिल आलमीन का नाम है मोहम्मद, रब्बुल आलमीन का नाम है अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कैसा है हमारा रब, कैसा मुश्किल है, कैसा रहमान, कैसा रहीम है। गुनाह पे गुनाह हम करते जाते हैं, पर्दा डालते छुपा देते। और इंसान तुम किसी के गुनाह तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम तशतफान कर देते हो, तुम बदनाम करते हो। इंसानों की बात है, नाम रख लिया अब्दुल सत्तार, और ये नहीं पता कि सत्तार का मतलब है ऐपोशी करना। नाम रख लिया अब्दुल गफ्फार, और गफ्फार का मतलब है गुनाहों को माफ करना। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इतनी जल्दी आपस में एक दूसरे को माफ किया करो जितनी जल्दी तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ करो। इतनी जल्दी आपस में एक दूसरे को माफ किया करो, दुश्मनियां बढ़ाओ नहीं। ये इलाही निजाम के खिलाफ। अगर अल्लाह तुमसे दुश्मनी बढ़ा जाए, एक रोटी का निवाला नहीं खा सकता, पूरा दस्तरखान बिछा होगा, एक लुक़मा गले में नहीं जा सकता, एक लुक़मा गले में नहीं जा सकता। सिकंदर आज़म ने हमला किया, मुझे इजाजत देना, मैं आज किसी और ही कैफियत थी, शराफत भाई से माज़रत के साथ, खुदा को सलामत रखे। कहा कि सिकंदर आज़म की बात आई, पूरी दुनिया को फतह करने चला, रामता हुआ गया, रामता 40 साल की उम्र, 40 साल की उम्र में पूरी दुनिया को उसे फतह करना। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म, जवानी का आलम, पूरी दुनिया फतह कर रहा है। इधर मार, उधर काट, उधर जुल्म, उधर ये, उधर वो, औरतों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, ज़मीनें फसलें तहबारा करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। इस मुल्क पे कब्जा, इस मुल्क पे कब्जा, इस मुल्क पे कब्जा। एक मुल्क में पहुंचा, उसके बादशाह ने कहा ये हर चीज तहबारा कर देता है, तो इससे पहले कि ये जंग करे, बादशाह बोल दिया, चाहते हो मेरा मुल्क तुम्हारे पास, ले जाओ, कोई मसला नहीं, हमें जंग नहीं करनी, ले लो, ये मुल्क तुम्हारे पास। खुश हो गया सिकंदर आज़म, बैठ गया कुर्सी पर। उस बादशाह ने कहा कि मैं चाहता हूँ आपके फौज की और आपकी दावत करो, खाना खिलाओ। करो दावत की, फौज के लिए बेहतरीन इंतजाम किया, खाना पीना रोटी जो भी उस दौर में था वो सब। सिकंदर आज़म के सामने एक तश्त था, बड़ा खूबसूरत, उसमें हीरे जवाहरात मोती ये सब रखती है। कलीजे खाइए,
बादशाह ने सिकंदर आजम से कली लिखाई। बादशाह देखा क्या मतलब, क्या खाऊं, कली खाई। हीरे जवाहरात कीमती मोती हैं, बेहतरीन हीरे हैं, हमारी मुमलिकत के बेहतरीन हीरे जवाहरात मोती, इससे बेहतर है ही नहीं, खाइए। कहना कि क्या ये भी कोई खाता है? कहा तो आप क्या खाते हैं? कहो जो तुम खाते हो। कहा मैं तो एक या आधी या दो गंदम की रोटियां खाता हूँ। कहा मैं भी ये खाता हूँ। कहा 2 गंदम की रोटियों के लिए पूरी मुमलिकतों को तबाह करता फिर रहा। कहा 2 गंदम की रोटियों के लिए पूरी मुमलिकतों को तबाह करता रहा। तो भाई तुम्हारी ग़िज़ा कितनी है? 2 गंदम की रोटियां, या वो भी नहीं, बाज़ औक़ात तो नलकी लग जाती है, ग़िज़ा अंदर डालनी पड़ती है, दाहम से जाई नहीं सकती। 2 गंदम की रोटियां और इतना गुरूर, वो कीना, वो दुश्मनी, वो बॉक्स, वो अदावत, सिर्फ 2 गंदम की रोटी। वो माल दौलत जमा कर रहे हो, बड़े बड़े खजाने तुमने जमा कर लिए, बड़े बड़े आइलैंड तुमने खरीद लिए, जजीरे खरीद, सिर्फ 2 गंदम की रोटी। जब मरोगे तो आगे पहले तो बच्चे पूछेंगे ये करप्शन की दौलत जो कमाते हैं उनका हश्र कितना बुरा हो रहा है कि बच्चों को, चाहे दूसरों को आए ना आए, बच्चों को अपने मुर्दा बाप से बदबू आती है। अव्वल तो लाशें पे आएंगे नहीं, और अगर आ गए तो नौकर से कहेंगे 2 गज कफन दो, दफना दो। माल दौलत पे हम कब्जा किए, हम आगे। इसीलिए अली ने कहा है मुर्दगान कब्रिस्तान, जा रहे थे कब्रिस्तान, कब्रें बनी हुई थी। अली ने कहा ऐ मुर्दों, ऐ कब्रों में रहने वालों, हम बताते हैं कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, तुम बताओ तुम्हारी दुनिया में क्या हो रहा है। और अगर तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे बाद तुम्हारी औरतों ने दूसरी शादी कर ली है, तुम्हारे बाद तुम्हारी जायदाद पर किसी और का कब्जा, तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारे माल दौलत पर खेल रही है। ये अली ने कहा ये है दुनिया, ये है दुनिया। इसके लिए इंसान ये सारी ज़्यादतियां, ये जुल्म, ये सब कुछ कर रहा हो। ये तकरीर जानी चाहिए हुक्काम वाला वाला। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि जब इंसान हराम कमाई, हराम माल खाता है तो उस पर नसीहत का कोई असर नहीं होता। ये बात याद रखिए। और हराम माल का असर औलादों तक जाता है, इसी तरह हलाल माल का असर भी औलादों तक जाता है। अगर आपके माँ बाप ने हलाल माल न खिलाया होता तो आज यहाँ तुम 6 मुहर्रम को बैठे ही ना होते। इसलिए कि अली को मानता ही हलाल ज़्यादा, शजरे वाला अली को मानता। इस घर में सब के सब अली, सब के सब मोहम्मद, सब अली सब मोहम्मद। चाहे बड़ा हो वो भी अली, चाहे छोटा हो वो भी अली। अली इब्ने अबी तालिब झूले में भी अली, और अली असगर झूले में भी अली। अली असगर भी झूले में अली। अली इब्ने अबी तालिब अपने दादा की अली के असगर, नाम असगर, मगर असगर ने काम अकबर वाला किया। थकना नहीं मेरे अली, थकना नहीं। हाँ, मुझे मातम की आवाज याद है, ये अजीब आवाज है। हाँ, मातम करो एक आवाज, ये आवाज सहरा को बहुत पसंद है। ये मातम की आवाज बिनते रसूल को मेरे बच्चे पे रोने वाले थे। इस दुनिया में जहाँ सब हमें भूल गए, कुछ हैं जो हमें याद किए हुए। जिनको पता है कि हमारे हुकूक क्या थे और हमारे साथ हुआ क्या है। जिनको मालूम है कि लोगों ने नहीं, मुसलमानों ने हमें लूटा। कलमा पढ़कर मेरे बेटे का गला काटा गया, नारे तकबीर कह के हुसैन का गला काटा गया। ज़हरा खुश हो जाती है जब तुम मातम करते हो। और मुझे इतने अच्छे लगते हैं चेहरे फातिमा के उजड़े हुए घर पर गिरिया कर रहे हैं। सर पे हाथ मारते हो, सीने पे हाथ मारते हो, रोते हो। तो अंदाजा नहीं है कि इस वक्त उम्मे रबाब तुम्हें कितनी दुआएं दे रही है। इसलिए बीवी उम्मे रबाब को मालूम है कि आज मेरा अरमान एक झूला उसकी शबी बरामद होने वाला है। झूले से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत, माँ को बड़ी मोहब्बत हो जाती है।
जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो जिस झूले में बच्चे को झुलाया जाता है, झूले से भी मोहब्बत हो जाती है। कभी नफ्सियात देखा करो, माँ झूले को साफ सुथरा करके रखती है और ऐसी जगह रखती है कि यहाँ किसी की कोई ऐसी बात ना पहुंचे कि बच्चे को अजियत हो जाए। झूले की भी हिफाजत करती है, बच्चे से बच्चे की तरह झूले से भी मोहब्बत हो जाती है कि मेरे बच्चे का बिछोना है, मेरे बच्चे का झूला है, मेरे बच्चे का गहवारा है, उससे भी बड़ी मोहब्बत हो जाती है। तो जब आम माँ को इतनी मोहब्बत तो खास बेटे की माँ को कितनी मोहब्बत होगी। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि माँ को मोहब्बत है, 18 दिन में फातिमा सुगरा को भी अली असगर से उतनी मोहब्बत हो गई कि जितनी 18 वर्ष में अली अकबर से मोहब्बत हुई। 18 दिन थे कुल अली असगर कि जब 28 रजब को मदीने से सफर किया, क्या गुजरी है फातिमा सुगरा के दिल पर, ये सुगरा ही जानती है। और मैं समझता हूँ कि शायद सुगरा की बुखार की वजह भी यही थी कि अली असगर जा रहा, अली असगर जा रहा, मेरे घर वाले जा रहे थे, शायद वजह ये भी हो। लेकिन एक वजह और भी थी, कहा कि सुगरा तुम्हें इसलिए नहीं ले जा रहे कि तुम्हारी शक्ल मेरी माँ फातिमा जहरा से मिलती और मैं नहीं चाहता कि हम शक्ल जहरा कूफे के बाजारों में लाई जाए। मैं देख चुका वही काफी था कि जब सहरा पर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए। सलाम अपने हजरों को मदद। सुगरा को बड़ी मोहब्बत हो गई। अली असगर का झूला, अली असगर का झूला, अली असगर का झूला, झूला जहन में आया। सुगरा ने एक बार कहा, नानी वो काफिला अभी दूर नहीं गया होगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। असगर का झूला याद आ रहा है, अली असगर याद आ रहा है। दूर से गई और आवाज देती हुई अब्बास पीछे मुड़ के बार बार अब्बास दिलाया कर रहे थे काफिले का। जब आगे से पीछे आए तो अब्बास ने पीछे देखा, गर्द हो गई तो यार अब जो और से देखा, अब्बास मुतहय्यर हो गए, हैरान हो गए, तेजी से दौड़ते हुए आगे गए। आका काफिले को रोकिए। अब्बास क्यों रोके? जरा पीछे मुड़ के देखिए। अब जो हुसैन पीछे गए तो देखा बीमार बेटी ऐसे हाल किए हुए, महलन महलन या अभी बाबा कुछ देर रुक जाओ, बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ। आवाज होगी जब बेटी कहती है ना बाबा, तो बाप का दिल पसीज जाता है। जब बेटी कहती है बाबा, बाप का दिल पसीज जाता है। और बेटी भी अगर बीमार हो, बुखार में हो और वो चलती हुई बाहर आ जाए और बेटी हाथ ला के कह रही है बाबा कुछ देर रुक जाओ, ऐसे ही हुसैन ने लफ्ज़ बाबा अबता महलन महलन या अभी, ऐसे ही लफ्ज़ अभी सुना, हुसैन के दिल पर एक चोट लगी। आ गए, सुगरा क्या हुआ बेटा, अभी तो रुखसत हो गए थे। क्या बाबा मैं क्या करूँ? मेरी दालान पे निगाह पड़ी तो वहाँ झूला रखा रहता था, मुझे अली असगर याद आ गया। बाबा क्या हो सकता है एक निगाह अली असगर को आखिरी बार अपनी गोद में ले ली। बीबी उम्मे रबाब का नाका बिठाया गया, नाके का पर्दा हटा, हुसैन ने कहा लाओ उम्मे रबाब अली असगर को मेरी गोद में दे दो। बीबी उम्मे रबाब ने अली असगर को हुसैन की गोद में दिया, हुसैन ने अली असगर को सुगरा की गोद में दे दिया। सुगरा की गोद में आना था, असगर घुमा कर सुगरा के सीधे सीधे। भाई भी देखना चाह रहा था बहन का आखिरी दीदार, बहन भी भाई को आखिरी बार देखना चाह रहे थे। दोनों बहन भाई लिपट गए। बहन ने बेख्तियार प्यार करना शुरू किया, रुखसारों पर, माथे पर, थोड़ी पर, नाक पर, आँख पर, छोटे छोटे हाथ देखे सुगरा ने, छोटे छोटे हाथों को चूमा। उसके बाद तलवे, इतने इतने से तलवे, छोटे छोटे से सुगरा तलवों से आंखों को बनने लगी। मेरा भैया, मेरा भैया, मेरा भाई, मेरा भाई, अखी अखी अखी, प्यार से अली असगर का नाम ले दिया। बहुत देर हो गई, हुसैन ने कहा सुगरा अली असगर को बहुत दूर का सफर है, बाबा मैं कैसे जाने लगा, आगे बढ़ लाओ मुझे। सुगरा जरा सा पीछे हटके कहती है बाबा छीन कर ना लीजिएगा, जबरदस्ती ना लीजिए, अली असगर खुद आ जाए तो आप ले लीजिए। हुसैन ने अली असगर को बुलाया, बेटा बाबा की जान आ जाओ बाबा की गोद में आ जाओ। अली असगर कभी बाबा को देखते, कभी सुगरा को देखते, एकदम बाबा को देखते मुस्कुराते, फिर सुगरा से निपट जाते, फिर बाबा को देखते मुस्कुराते, फिर सुगरा से निपट जाते, बार बार सुगरा से निपट। देखा तुमने कभी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, और अली असगर का तुम 18 दिन का है, क्या प्यार आता है बच्चों की ऐसी अदाओं पर। जब बच्चे ऐसी अदाएं दिखाते कितना प्यार आता है। छोटे छोटे बच्चे हुमक के लिपटते बाज़ औक़ात मुस्कुरा रहे होते। अली असगर का मुस्कुराना ही तो क़यामत है, अली असगर का मुस्कुराना ही तो क़यामत है। का बाबा छीन कर न दीजिए, आगे बढ़। अली असगर के कान में कुछ कहा,
अब जैसे ही बेटे ने सुना सुगरा की गोद को छोड़ा, अक्कर बाबा की गोद हुसैन ने अली असगर को गोद में लिया और मेरा बाप के हवाले किया। नाता उठा, काफिला जाने लगा। सुगरा जाओ, खुदा हाफिज। बाबा जा रही हूँ, बकर ये बता दीजिए कि असगर के कान में क्या कहा था? क्या सुगरा यही कहा था कि असगर अगर तुम नहीं जाओगे तो तीर कौन खाएगा, उम्मत को कौन बख्शवाएगा? अजर को बना, अजर को बना। यह है विलायतुल्लाह, खुदा की विलायत में तुम बैठे हो, उसी हुकूमत में बैठे हो, उसी के बरगुज़ीदा बंदों पे गिरिया कर रहे हो, मातम कर रहे हो। सबको देख रहा हूँ, सुन्नी शिया सब बैठे हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन चेहरे को पहचानता हूँ, सारे सुन्नी शिया रो रहे हैं। इसलिए सब इंसान है, सब मुसलमान है। कौन बख्शवाएगा? चल दिया नाता, चल दिया। मेरी माए बहनें, अगर औलाद नहीं हो रही, चाहे शिया सुन्नी हो, झूले पे मन्नत मान ले। उम्मे रवात को अली असगर का वास्ता देना, अब ये सांस गोधरी हो जाएगी। ये घराना मुसीबतें सहने के बाद भी अता करता है। ये अता करते हैं, किसी से छीनते नहीं हैं। ये कभी किसी की जायदाद पर कब्जा नहीं करते, ये हमेशा अता करते हैं। और ये दे देते हैं, वापस नहीं लेते। इनसे मांगना, इनसे मांगना, अल्लाह से, इनके वसीले से मांगना। ये भी वली है, अल्लाह भी वली है। झूला आएगा, उम्मे रबाब का अरमान झूला, उम्मे रबाब का अरमान झूला। खत्म हो गई बात मेरे अजीजों। इतना अजीज था झूला उम्मे रबाब को, इतना अजीज था। इधर देखो, इधर देखो, इतना अजीज था झूला उम्मे रबाब को कि झूले को लेके करबला पहुंची और झूले में अली असगर को लिटाया। जब हुसैन ने कहा हल मिन नासिरिन सुरना, कहने से रोने का गुल बरपा हुआ। हुसैन सुलझ के आए, बीवियों क्यों रो रही हो, मैं तो अभी हयात हूँ। ज़ैनब ने कहा भैया क्या करूँ, जब तुमने कहा हल मिन नासिरिन। अली असगर ने अपने को झूले से जमीन पे गिरा दिया, उम्मत के झूले से जमीन पर आ गया। और सिर्फ यही नहीं, बाबा हमको हैरान हो गए भैया कि ये अली असगर घुटनियों चलता हुआ खैमे के बाहर जा रहा था, मैदान की तरफ जा रहा था। हुसैन ने अली असगर को गोद में लिया। हम समझ गए अली असगर का मकसद क्या है। अली असगर शायद प्यासे, माँ को मकसद नहीं बताया, माँ को दूसरा मकसद बताया। हुसैन मकसद अली असगर समझ चुके थे कि अली असगर शहादत चाहता है। अली असगर वो बात चाहता है जो मैंने अली असगर के कान में कही थी कि तीर कौन खाएगा। लेकिन माँ से कहा, माँ को तसल्ली दी कि शायद प्यासा है, ला मैं बच्चे को पानी पिला लूँ, बच्चे को पानी पिला लूँ। लेके चले, माँ ने एक सफ़ेद चादर ओढ़ा दी। पूरी तफसील तुम सुनते रहते हो, लेकिन आखिरी जुमला सुन लेना। माँ ने बच्चे को सफ़ेद चादर ओढ़ा दी। क्यों उड़ाई? कहा मेरे बाली धूप बहुत सख्त है, सूरज आग बरसा रहा है, मेरे बच्चे का फूल जैसा बदन झुलस ना जाए, मैंने इसलिए सफ़ेद चादर डाल दी। हुसैन ने एक बार उम्मे रबाब को ऐसे दी, गोया ज़बाने बेज़बानी से कह रहे हों, उम्मे रबाब ये चादर नहीं डाली है, ये अली असगर का कफन पहनाया। क्या गिरिया कर रहे हो? ये अली असगर का कफन पहनाया, पहना दिया कफन, माँ ने कफन पहना दिया। खत्म हो गई तकरीर। अली असगर तीर खा चुके, तीर चला, तीर का निशाना थे हुसैन। मैं पूरे मसाइल पढ़ूंगा तब झूला बरामद होगा। तीर का निशाना थे हुसैन, इसलिए कि उमर साथ ने फॉर्मूला से कहा था एक कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कथा कर दे। तो तीर का निशाना था हुसैन का सीना। हुसैन के सीने की तरफ तीर आ रहा था, उधर से माँ की आवाज आई, अली असगर पापा को तीर न लगे। अली असगर हुसैन की गोद से हुमक के इधर से इधर आए, अपना गला तीर के आगे किया। लाओ अली असगर जैसा कोई बहादुर, लाओ इस 6 महीने के बेशीर जैसा कोई बहादुर तो हुमक कर पापा के सीने पे आता हुआ तीर अपने गले पे खा ले। ये जुमला सुन लेना, मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन का जुमला। रोते हुए कहा, अपने छोटे भाई का तस्करा कर रहे थे, मसाइब पढ़ रहे थे, रोते हुए कहा खुदा की कसम, अगर तीर जो अली असगर की गले से पार हुआ वो हुसैन के बाजू पे न रुकता तो जिधर तीर जाता उधर अली असगर जाता। तो ऐसा तीर था कि तीर अगर अली असगर के गले में हिमायल होता तो जहाँ तीर जाता वहाँ असगर जाता। चले गए अली असगर, बन गई अली असगर की काबर, बन गई अली असगर की काबर, बन गई अली असगर की काबर।
लुट गए अहले हराम, लुट गए अहले हराम। एक बार सरों को मेजों पे चढ़ाया गया, सारे सर गिने गए, का एक सर कम नजर आ रहा है। क्या सुन रहे हो? एक सर कम नजर आ रहा है। का किसका सर हो सकता है? कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। किसी ने कहा एक बच्चा लाए थे हुसैन, एक बच्चा लाए थे हुसैन। का वो बच्चा कहाँ है? ये थी शकावत, ये थी शकावत यजीदी फौज की कि बच्चे का पूछ रहा है, वो बच्चा कहाँ है? मुझे वो बच्चा दिखाओ। वो बच्चा आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। किसी ने आगे बढ़ के कहा कि मैंने दूर से देखा था, हुसैन खेमे की पुष्ट पर एक गड्ढा खोद रहे थे, शायद गड्ढे में कब्र बना के बच्चे को दफना दिया होगा। तलाश करो, इसलिए जो हुसैन ने कब्र को बराबर कर दिया था। इन्हें रोना नहीं आ रहा, मुझे हैरानी हो रही है, मुझे हैरानी हो रही है। वो कभी साहिब औलाद रहे हैं या नहीं? तुम्हारे बच्चे 6 महीने के रहे होंगे, तसव्वुर करो, तसव्वुर। हुसैन ने कब्र को बराबर कर दिया था। सिर्फ 2 जुमले कहने की इजाजत देना। पहला जुमला आप कह रहा हूँ, और जब आखिरी जुमला कहूँगा तो ताबूत और झूला बराबर हो जाएगा। हुसैन ने कब्र को बराबर किया। किसी को कब्र नजर नहीं आ रही, क्या कैसे कब्र तलाश करे? क्या नैज़े मारो, नैज़े मारो, नैज़े, नैज़े, इधर इधर इधर। एक बार किसी ने नैज़ा जमीन में मारा, नैज़ा बाहर आया, बच्चा बच्चा सा बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, अभी नहीं, बैठ जाओ। आज जुमला मुझे कहने देना, सब बैठे रहना। बच्चा साथ बाहर आ गया, इतने शदीद, इतने शदीद। बच्चे को तीर से बाहर निकाला, नैज़े से बाहर निकाला, बच्चे को जमीन पे रखा। किसी ने बड़ी तलवार निकाली, दूसरे ने कहा छोटा बच्चा है, खंजर से ही सिवा हो। माता माता खंजर से ही सिवा हो जाएगा, बैठे रहना जब तक मैं आखिरी जुमला लगाऊं। पीछे वाले बैठे रहो, तुम्हें चादर से लगा वास्ता पीछे रहो। क्या खंजर से सिवा हो जाएगा? बच्चे के गले को काटा गया, बच्चे के गले को नौ के सिला पर चढ़ा दिया गया। 13 मुहर्रम आ गई, ज़ैनुल आबिदीन मोजले से वापस आए, कब्रें बनाने लगे। जब बाबा की कब्र बनाई तो बनी असद आगे बढ़े। बनी असद ने देखा हुसैन के सीने पर ज़ैनुल आबिदीन ने एक गोश्त का टुकड़ा रख दिया। अरे कहा आखिरी जुमला ये क्या है? कहा मेरा भैया अली असद। अरे टुकड़ा टुकड़ा